दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टाइम में। तो आज हम बात करते हैं भारत की वनस्पतियों के बारे में। देखिए, वनस्पति भारत में जलवायु, मिट्टी और वर्षा के आधार पर वनस्पतियों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र की वनस्पति, ठीक है, रेतीले कटीले क्षेत्र की वनस्पति और सदाबहार वनस्पति और भी निम्न है। ठीक, तो अपन पहले बात करते हैं सदाबहार की। सदाबहार वनस्पति किस प्रकार की होती है? देखिए, जिस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है उस क्षेत्र में सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे कि सदाबहार वनस्पतियों का क्षेत्र कौन सा है अपना? ये श्रीलंका पठार का क्षेत्र और पश्चिमी घाट। ठीक है, श्रीलंका पठार का क्षेत्र और पश्चिमी घाट और कुछ कुछ मात्राओं में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये अपने सदाबहार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन वनों की विशेषता यह है कि यह वन बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, विश्व में सबसे लंबे वन सदाबहार वन के होते हैं। ठीक, ये वन बहुत ही सघन होते हैं और ये वृक्ष सघन होते हैं। ठीक है, इन वृक्षों की विशेषता यह है कि आप जानते हैं कि वृक्ष अपनी पत्तियां समय के साथ गिराते रहते हैं, पर सदाबहार वनों की विशेषता यह है कि इन वृक्षों में ये साथ में अपनी पत्तियां, फल फूल नहीं गिराते। मतलब कुछ अलग अलग वृक्ष हैं, वो अलग अलग टाइम पे अपनी पत्तियां, फल फूल गिराते हैं। जैसे आपको पता है कि जो आर्द्र पर्णपाती वन है या शुष्क पर्णपाती वन है, इसमें पत्तियां एक साथ गिरती हैं सभी वृक्षों में और एक साथ आती हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ वनों में पत्तियां गिरेंगी और उसी टाइम पे कुछ वनों में आ रही होती हैं। ठीक, ये वन सबसे लंबे होते हैं। ठीक है, इन वनों के वृक्षों की बात करते हैं तो इन वनों में अपने रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी और आगनूस सदाबहार वन के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? एक बार और सुन लीजिए। रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी और आगनूस। ठीक है, अब चलते हैं अपन पर्वतीय वनों के ऊपर। तो अब बात करते हैं अपन पर्वतीय वनों की। भारत में पर्वतीय वन अपने जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड और यहाँ पर सिक्किम और अरुणाचल राज्य में पाए जाते हैं। कौन से हैं? पर्वतीय वन। इन वनों की विशेषता यह होती है कि यह ऊंचाई पर जाते जाते इनमें वनस्पतियां चेंज होती रहती हैं। कैसे? जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ के धरातल पर अपने सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक है, पहाड़ के धरातल पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। इससे थोड़े ऊपर आते आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाएंगे। इससे और ऊपर जाते तो अपन को शंकुधारी वन। ठीक है, कौन से? शंकुधारी वन क्या होते हैं? ये इस प्रकार के होते हैं। ठीक, जिसपे बर्फ गिरती है तो ये बर्फ को फिसला देते हैं और इनके ऊपर बर्फ नहीं जम पाती है। ठीक, इससे और ऊपर जाते हैं तो अपन को अल्पाइन वन पाए जाते हैं। कौन से? अल्पाइन। और इसके ऊपर अपने टुंड्रा वन पाए जाते हैं। कौन से? टुंड्रा। और कुछ कुछ स्थानों पर घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक, आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक, अब इन वनों की विशेषता है कि इन वनों में पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यहाँ पर पानी नहीं गिरता, यहाँ पे बर्फ गिरती है। इस कारण इनका संबंध पानी से नहीं है। ठीक, इन वनों में प्रमुख रूप से अपने देवदार, ओक, चेस्टनट, रोडोड्रेगन, बर्च, सिल्वर फॉर, यूनिपर, मास और लाइकेन
इत्यादि हैं। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन से हैं अपने इन वनों में? देवदार, ओक, चेस्टनट, रोडोड्रगन, बर्न बर्च, सिल्वर फॉर, यूनिफर और मास और लाइकेन। ठीक है, जो अपने पर्वतीय वनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट वनों की। अब बात करते हैं अपन अगले वनों के बारे में। अगले अपने आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रही है, ये क्षेत्र है अपना आर्द्र पर्णपाती वन का। ठीक है, इन वनों की विशेषता यह है कि यह बसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों के वृक्ष बसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने पर अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इन वनों का विस्तार भारत में सबसे ज्यादा है, मतलब आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन मिला के भारत में सबसे ज्यादा कौन से? पर्णपाती वन। ठीक है, इन मुख्य रूप से इमारती लकड़ी अपन को आर्द्र पर्णपाती वन से प्राप्त होती है। इमारती लकड़ी मतलब जिस लकड़ी से खिड़की दरवाजे वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों के उदाहरण, लकड़ियों के उदाहरण कौन से अपने? जैसे सागौन, साल, महुआ, आंवला और चंदन। ये सब इमारती लकड़ियां हैं और ये बहुत ही मजबूत प्रकार की लकड़ियां होती हैं। ठीक है, तो इसका विस्तार है अपना पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन का विस्तार कहां पे? उत्तरी उत्तर प्रदेश, मतलब हिमालय के जस्ट नीचे का क्षेत्र। उसके बाद बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन। अब बात करते हैं अपन शुष्क पर्णपाती वन की। अब बात करते हैं अपन शुष्क पर्णपाती वनों की। शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वनों की विशेषता यह है कि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य में वर्षा होती है। ठीक है, और इसमें कितनी होती थी अपनी? इसमें 100 से 150 के मध्य वर्षा होती थी आर्द्र पर्णपाती वनों में। और शुष्क पर्णपाती वनों में कितनी होती है अपनी? 100 से 50 सेंटीमीटर के मध्य। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि यह ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने पर अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं। मतलब इसी के प्रकार, जिस प्रकार से आर्द्र पर्णपाती वन पत्तियां गिराते हैं, उसी प्रकार से शुष्क पर्णपाती वन भी अपनी पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, इनका विस्तार अपना उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार का कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश और प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, इस प्रकार की वनस्पतियों का विस्तार कहां पर है अपने? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार का पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश और प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले वृक्षों के नाम जैसे पलाश, अमलतास, बेल और खैर। ठीक है, कौन से? पलाश, अमलतास, बेल और खैर, जो कि अपने शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अपन कटीले या रेगिस्तानी वनों के बारे में। अब बात करते हैं अपन कटीले वनों की। कटीले वन, कटीले वन भारत में राजस्थान, गुजरात और कुछ अपने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पास पाए जाते हैं। ठीक है, जो वृष्टि छाया प्रदेश है, ये क्षेत्र अपना वृष्टि छाया के अंतर्गत आता है। और ये क्षेत्र अपना राजस्थान, गुजरात रेगिस्तानी क्षेत्र के अंतर्गत। अब इन प्रकार के वृक्षों की विशेषता यह होती है कि इनमें पत्तियां होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं, वरना पत्तियां नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इस वजह से वृक्ष अपनी नमी को बनाए रखने के लिए अपनी पत्तियों को कांटे के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, ना इनमें पत्तियां रहेंगी और ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। इस कारण से और जो नमी है वो अपनी खत्म नहीं होगी।
इनकी एक विशेषता और है कि इनकी पत्तियां छोटी होती हैं पर इनकी जड़ें बहुत ही ज्यादा लंबी होती हैं। जैसे यहाँ इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, जिससे ये धरातल के अंदर पानी की प्राप्ति कर सके, मतलब नमी की प्राप्ति कर सके। इस कारण इनकी जड़ें बहुत ही लंबी होती हैं। ठीक, इन वनों के अंतर्गत अपने बबूल, बेर, खजूर आते हैं। ठीक है, जैसे बबूल, खजूर, बेर और भी होते हैं अपने। ठीक है, जो कटीले वन है, कटीली झाड़ियां भी इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक, कौन सा क्षेत्र है अपना? राजस्थान, गुजरात और प्रायद्वीपीय का वृष्टि छाया प्रदेश। यहाँ पे कटीली झाड़ियां या कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वनों की तरफ, जो है अपने मैंग्रोव वन। ठीक है, जो आपको ये गोल गोल दिख रहे हैं समुद्र के किनारे, ठीक है, ये है मैंग्रोव वनस्पतियां। ठीक है, ये वनस्पतियां समुद्र के जस्ट किनारे पाई जाती हैं और कभी कभी नदियों के डेल्टाओं पर भी पाई जाती हैं। नदियों का डेल्टा मतलब गंगा, गोदावरी, इनके डेल्टाओं पर। ठीक है, जैसे पहले बात करते हैं अपन ये वाले की। ठीक है, ये है अपना गंगा नदी के डेल्टा पर, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, इसे अपन, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इस वजह से इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा रखा गया है। ठीक, दूसरा है अपना गोदावरी का डेल्टा। ये जो आपको दूसरा दिख रहा है, ये गोदावरी नदी के डेल्टा पर। ठीक, और तीसरा है अपना कावेरी नदी के डेल्टा पर। ठीक, अब इन वनों की खास बात यह है कि यह वन एक दूसरे से जुड़े हुए से रहते हैं। ठीक है, जैसे एक दूसरे से ऐसे जाल टाइप का बनाते हैं, जिससे समुद्र किनारे उत्पन्न होने वाले चक्रवात और सुनामी से ये वन अपनी रक्षा करते हैं। ठीक है, सुनामी को कुछ हद तक रोककर ये स्थलखंड की रक्षा करते हैं। ठीक है, इसी वजह से सरकार कहती है कि समुद्र किनारे ज्यादा से ज्यादा मैंग्रोव वन लगाए जाने चाहिए। ठीक है, अब इन वनों के उदाहरण हैं जैसे कि अपनी सुंदरी, कैसुरीना, होगला और पासुर आदि वृक्ष यहाँ इसमें पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप इनको इसी क्रम में याद करिए। ठीक, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद।